Okay, students, welcome back. Today we are going to discuss the topic principle of physical fitness of class 12th and unit 1st, subject physical education. As earlier we have discussed what is fitness, what are the components of physical fitness, what are the factors affecting physical fitness, and now we will discuss what are the principles of physical fitness. वो कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिस पे आपका फिजिकल फिटनेस डिपेंड करता है और जिससे आप अपना फिजिकल फिटनेस को और बेटर और इम्प्रूव कर सकते हो. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल इज रेगुलरिटी. Regularity means the continuity of the training, your continuity of physical fitness. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, रेगुलर फिटनेस ट्रेनिंग नहीं करेंगे, रेगुलर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके नहीं करेंगे, कंडीशनिंग नहीं करेंगे, तो आपका जो फिटनेस है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा. सपोज अगर आप 1 महीना फिटनेस के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर से आप ब्रेक कर रहे हैं, तो वो फिटनेस लेवल आप अचीव नहीं कर पाओगे. इसलिए ये सिद्धांत बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस का कि आप फिजिकल फिटनेस जो भी आपकी ट्रेनिंग है उसको आप रेगुलर बेसिस पे करें, ज्यादा लंबे पॉज ना दें. रिकवरी इस पे होगा, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी करते रहोगे, बट रिकवरी रहेगा. बट उसका जो पेस रहेगा उस फिटनेस को अचीव करने के लिए वो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा और रेगुलर फिटनेस करनी पड़ेगी. सेकेंड वन इज प्रॉपर ओवरलोडिंग. प्रॉपर ओवरलोडिंग मीन्स जब आप ट्रेनिंग करते हो, जो आपको लोड दिया जाता है, लोड इन द सेंस वेट हो गया या ड्यूरेशन हो गई, वो आपको प्रॉपर तरह से रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट डे ट्रेनिंग करने जा रहे हो और आप अगर जिम में कंडीशनिंग, जिम में आप स्ट्रेंथ सेशन कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए. वो जो लोड रहेगा उसका प्रोग्रेशन रहेगा उस लोड का, कि आप यू विल स्टार्ट विद लाइट वेट, देन यू कम ऑन मॉडरेट वेट, देन ऑन द हाई वेट. वो जो स्टेजेस हैं किसी भी कंपोनेंट्स को फिटनेस के इम्प्रूव करने के लिए, उस स्टेजेस के अकॉर्डिंगली आपको वेट उठाना पड़ेगा. अगर आप कंडीशनिंग की बात करेंगे तो अगर फर्स्ट डे जाके आप 1.5 घंटा फिटनेस कर रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है. तो वी विल स्टार्ट विद शॉर्टर सेशन. जब आपका वो बेसिक एबिलिटीज जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी या डेवलप हो जाएंगी, देन वी विल मूव ऑन टू द हायर वेट और हायर वॉल्यूम ऑफ द एक्सरसाइज. तो आपका प्रोग्रेशन जो होना चाहिए, आपका जो प्रॉपर लोडिंग होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है. देन कम्स साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक. साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक मीन्स जो ट्रेनिंग है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उस पर भी साइंटिफिकली प्रोसेस से आप उसको इम्प्रूव करते हो. तो आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, एक तो साइंटिफिक बेसिस होनी चाहिए, प्रॉपर प्रिंसिपल्स उस पर इन्वॉल्व होने चाहिए. और स्पेसिफिक मीन्स कि आप अगर सपोज क्रिकेट के प्लेयर हैं तो आपको क्रिकेट की ही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जैसे क्रिकेट के जो क्रिकेट में जरूरी है. अगर आप हॉकी के प्लेयर हैं तो आपको गेम स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. अगेन अगर आप हॉकी में गोलकीपर हैं तो आपको गोलकीपर स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप सबके लिए एक जैसा ट्रेनिंग रहेगा, नहीं. आपके गेम के अकॉर्डिंगली, गेम में आपका कैसा जॉब है उसके अकॉर्डिंगली, और गेम में आप कितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो फिटनेस ट्रेनिंग की ट्रेनिंग होगी, ना कि सबकी एक जैसे ही होगी. देन कम्स इंडिविजुअल डिफरेंस. ये बहुत जरूरी है. जैसे हम लोग चाहते हैं सब ह्यूमन बीइंग एक जैसे तो नहीं है, या जो गेम में जो जॉब जो आपका काम है वो एक जैसा नहीं है, आपके जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक जैसे नहीं रहेंगे. तो आपको अगर ट्रेनिंग करनी है तो आपको ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे. एज फैक्टर, सेक्स, मेल है, फीमेल है, और जितने भी बॉडीली उसके वो हैं, जो टाइप्स ऑफ जो बॉडीज रहती हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रेनिंग रहती है. एथलेटिक बॉडी है, एंडोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है, या अगेन अगर आप कहें कि उनका पहले ट्रेनिंग एज कैसी है. कुछ ऐसे प्लेयर आपको मिलेंगे जो 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नोविस हैं, बिगनर्स हैं. तो आप उन दोनों को एक जैसा ट्रेनिंग नहीं दे सकते. तो यू हैव टू कंसीडर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. उनका माइंडसेट कैसा है, उनका बॉडी फिजिक कैसा है, अगेन गेम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो सब कंसीडर करके आपको इंडिविजुअली यू हैव टू प्लान, और इंडिविजुअली आप उसको फिटनेस ट्रेनिंग करवाओगे, ना कि सबको एक जैसी फिटनेस ट्रेनिंग करवाओगे. देन कम्स रिकवरी. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सब पहले भी मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग थकते हैं. उस चीज से रिकवर करने के लिए
हमारे जितने भी बॉडी सिस्टम में जब हम खेलते हैं तो उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड बढ़ जाएगी, आपका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, और उन सबको वापस रिकवर करने के लिए आपको रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद डिफरेंट मीन्स ऑफ रिकवरीज हैं कि आप खुद को कैसे रिकवर कर सकते हैं। आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं, प्रॉपर नींद होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कायरोथेरेपीज हैं, हीट थेरेपीज हैं, सोना बाथ्स हैं, आइस बाथ्स हैं, स्ट्रेचिंग है, कूल डाउन है। ये सब चीज़ें आपकी रिकवरी के लिए, अगर आप ये प्रॉपर रिकवर करोगे तभी जाके आप नेक्स्ट डे जाके आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो रिकवरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फिजिकल फिटनेस कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन में आप खेल रहे हो। 6th वन इज प्रॉपर वार्मिंग एंड कूल डाउन। वार्मिंग अप मीन्स जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी, आप अगर एकदम से आप एक्टिविटी करना शुरू हो जाओगे तो क्या रहेगा कि आपकी बॉडी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाओगे फील्ड में, आपके जो सिस्टम्स हैं वो उसमें एकदम से प्रेशर पड़ जाता है उस गेम की जो डिमांड्स हैं उनको मीट करने के लिए। तो आपको पहले प्रॉपर वार्म अप करना पड़ेगा। स्लोली एंड स्टेडली आप अपनी बॉडी को वार्म अप करोगे, फिर जाके आप मेन एक्टिविटी में करोगे। वार्म अप भी आगे हम लोग अगर डिवाइड करें तो 2 तरह के वार्म अप रहते हैं, जनरल वार्म अप, एक स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल में आप अपनी पूरी बॉडी को वार्म अप करते हो किसी एक्टिविटी के लिए, और स्पेसिफिक में आप क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक गेम रिलेटेड स्पेसिफिक जो मूवमेंट्स है आप उनको वार्म अप में इंक्लूड करते हैं, ताकि वही सेम मूवमेंट्स आपको जाके गेम में करनी पड़ेगी। तो आप ये तरह से वार्म अप करते हो। देन कम्स कूल डाउन। जो हम लोग वार्म अप करते हैं ये मोस्टली डायनेमिक वार्म अप रहता है कि आप इन मूवमेंट में करते हुए आप अपनी बॉडी को, ये डायनेमिक स्ट्रेचेस रहती हैं, डायनेमिक मूवमेंट्स रहती हैं, क्योंकि वही मूवमेंट्स आपको जाके फील्ड में करनी है। बट अब जब हम कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज करने के बाद हम फिर से अपनी बॉडी को नॉर्मल में लाने के लिए हम लोग कूल डाउन में स्लो जॉग करते हैं फर्स्ट टाइम। देन हम उसके बाद फ्लोर स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड से हम लोग जो बॉडी पार्ट्स या जो मसल्स उस गेम के में इन्वॉल्व होते हैं, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उसके बाद जाके हम उनको स्ट्रेच करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट डे फिर से उस एक्टिविटी के लिए रेडी रहें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको इंजरी से बचना है और अच्छे बेटर रिजल्ट्स लाने हैं, जैसे ही आप गेम में जाते हो या कंपटीशन में जाते हो तो आप बाहर से ही वार्म अप होके जाओगे तो डेफिनेटली आप स्टेट में जाके अच्छा परफॉर्म या डिलीवर कर सकते हो जो आपका जॉब रहेगा। देन कम्स प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन आप कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं, चाहे वो जिम का एक्सरसाइजेस है, चाहे आप ग्राउंड की बात करें, उसमें प्रोग्रेशन रहना चाहिए। हम लोग कोई भी एक्सरसाइज है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, मतलब हम लोग पहले बिल्कुल इजी वे में उसको स्टार्ट करते हैं, फिर उसका वेरिएशन जितना भी कॉम्प्लेक्स या हायर जिसमें टेक्निक इन्वॉल्व होती है, तो हम लोग लास्ट में उस फेज पे जाते हैं एक्सरसाइजेस के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपलर वे में उस एक्सरसाइजेस को, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उन टेक्निक्स को अडेप्ट कर लेते हैं तो देन वी विल स्विच ओवर टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ दैट एक्सरसाइज। इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सिंपल वे से उसको कॉम्प्लेक्स वे तक जाए, ना कि पहले कॉम्प्लेक्स और फिर सिंपलर में। उसमें एक तो इंप्रूवमेंट के चांसेस कम होंगे और सेकेंडली इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेफ्टी एंड मेजरमेंट्स, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या कंपटीशन खेल रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट, उस ग्राउंड के इर्द गिर्द की सेफ्टी, आप ग्राउंड सरफेस की बात कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं। अगर ग्राउंड सरफेस स्लिपरी है तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप जिम में हो, जिम कर रहे हो, तो उसमें वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, या उसका जो फ्लोरिंग है वो प्रॉपर अच्छा नहीं है, स्लिपरी है, तो जब आप वेट लिफ्ट करोगे तो हो सकता है आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाएं। प्रिवेंशन मीन्स आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ही उस एरिया को इतने अच्छे से मेंटेन कर लें, उस एरिया में प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लेंगे कि आपको कोई इंजरीज के चांसेस ना हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं या फिजिकल फिटनेस कहीं पे जाके कर रहे हैं तो वहाँ का एरिया भी अच्छा होना चाहिए, और वो इंजरी, उस एरिया की वजह से आपको कोई इंजरीज नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। देन फीडबैक। सपोज मैं अगर किसी को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ या उसको फिटनेस करवा रहा हूँ और मेरे को उससे फीडबैक भी लेना है कि ये ट्रेनिंग करने से लेट्स सी उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसके मस्कुलर सिस्टम्स पे भी क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, मेंटली वो कैसा फील कर रहा है, या उस एक्सरसाइजेस का उसकी बॉडी पे कोई असर हो भी या नहीं हो रहा। तो अगर बेटर हो रहा है
तो हम लोग सेम एक्सरसाइजेस की प्रोग्रेशन करते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही या इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही तो वी विल चेंज ओवर टू अदर एक्सरसाइज। हम लोग कोई और टाइप का ट्रेनिंग प्लान उसको देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको देते हैं कि ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को उसको इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो वी आर गोइंग टू स्विच ओवर टू सम अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तब तक नहीं पता चलेगा जब आपके साथ आप उस प्लेयर से या उस एथलीट से या उस जो आपके पास ट्रेनिंग कर रहा है आप उससे फीडबैक नहीं लेंगे कि उस ट्रेनिंग का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। Then comes adaptation. Adaptation means आपको ये जैसे फीडबैक में मैंने बोला कि एडॉप्टेशन उस एक्सरसाइजेस की उस पर हो रही है या नहीं हो रही है, या आपको इवेलुएट भी करना है। चाहे आप फीडबैक के थ्रू कर सकते हो, चाहे आप उसकी जो बॉडीली चेंजेस आ रही हैं या उसके आपको उस एक्सरसाइजेस की ऑब्जर्वेशन आप करके कर सकते हैं कि इसमें इस एक्सरसाइजेस की उस पर उसकी बॉडी अडॉप्ट भी कर रही है, स्टैग्नेशन तो नहीं आ रही, इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको मॉनिटर कर रही हैं और वो मेथड किससे एडॉप्टेशन आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ड्यूरिंग कंपटीशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन में रख के कि उसको वो एक्सरसाइज अडॉप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। देन कम्स टोटल बॉडी इन्वॉल्वमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब आप फिजिकल फिटनेस करते हैं, ऐसा नहीं कि अगर मैं फिजिकल फिटनेस कर रहा हूँ या किसी को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो मैं उसका अपर बॉडी की ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि उसकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए या उसकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए या उसके शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ जाए। नहीं, हमें उसके टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो उसको पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अपर बॉडी का भी, लोअर बॉडी का भी। आपके एब्स हो गए या आप कंडीशनिंग कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ एंडोरेंस पे ध्यान नहीं दे सकते, आप उसकी स्पीड पे ध्यान देंगे, आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देंगे, आप उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पे ध्यान देंगे। तो उसकी वजह से क्या रहेगा, जो उसका ओवरऑल जो फिटनेस है बॉडी की, जिसमें पूरी बॉडी उसकी इन्वॉल्व होगी, तभी जाके उसका ओवरऑल फिटनेस बढ़ सकता है। तो इसलिए हम लोग जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी जाके उसके इफेक्ट जो होंगे वो पॉजिटिव वे में आपके सामने आएंगे। तो ये थे हमारे 11 जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, कि ये चीज़ों को हम लोग अगर अडॉप्ट करेंगे या ये प्रिंसिपल्स पे हम लोग अगर ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेनिंग में जो होगी वो इम्प्रूवमेंट आएगी। और अडॉप्ट उसके बाद एक मेरे को अभी रिमाइंड हुआ है, दैट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मीन्स हो गया कि आपको अगर कोई स्किल या कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाई जा रही है, तो आप उसको बार बार रिपीट करें। आपको एक स्किल सिखाया जा रहा है, सपोज आपको एक स्किल सिखाया जा रहा है या एक्सरसाइज जिम के अंदर सिखाई जा रही है, ऐसा नहीं कि अगर एक दिन करोगे, आपको उसको रेपिटेशंस मेथड में डालना पड़ेगा, तभी जाके उसकी एडॉप्टेशन की मैंने जो बात करी या उसके जो इफेक्ट की बात करी वो होगा। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, जिन पे हम लोगों को काम करना होगा अगर आपको फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करनी है अपनी या किसी और की भी। तो ये आपके 12 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आपको काम करना है। इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज फिजिकल फिटनेस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड यूनिट, दैट इज ट्रेनिंग मेथड्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगेन इस यूनिट में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, क्योंकि जैसे पहले कहा था डाउट्स क्लियर होंगे तो आपको आगे जब आप रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो शायद आपको वो मुश्किल नहीं आएगी ये सब रिमाइंड करने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय, टेक केयर।